तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्या करेंगे हम? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम क्या सीखेंगे? एक नेशन की इनकम कैसे निकाली जाती है। ध्यान से देखेंगे, नेशन की इनकम कैसे निकाली जाएगी। नेशनल इनकम निकालने के 3 डिफरेंट मेथड्स होंगे। इनकम मेथड कि सबकी इनकम ऐड कर दो। इंडिया में जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, सबकी इनकम ऐड कर दो, नेशन की इनकम आ जाएगी। इनकम मेथड। कह रहे एक और मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कह रहे जितने लोग हैं सबके खर्चे ऐड कर दो। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। आप मुझे फीस दे रहे हो, वो आपका एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए तो इनकम है। आपने शॉप पे जाके कुछ सामान खरीदा, आपके लिए एक्सपेंडिचर है, दूसरे बंदे के लिए तो इनकम है। कह रहे सबके खर्चे ऐड कर दो तो भी इनकम आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड। कह रहे क्या होता है नेशनल इनकम? कह रहे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वो होता है नेशनल इनकम। कह रहे ठीक है, फिर वैल्यू एडेड मेथड कि सबके हर एक सेक्टर की, वो कहते हैं इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी आपका फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया, टर्शरी सर्विसेज से रिलेटेड हो गया। तो उसमें नॉट जस्ट एग्रीकल्चर होता है, और भी फार्मिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी सेक्टर में, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे सारे सेक्टर्स ने जो जो वैल्यू ऐड करा ना, वो सब कर दो तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। बेसिकली नेशनल इनकम निकालने के 3 डिफरेंट मेथड्स है। न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हमें कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, वो सिखा रहे हैं। कह रहे जो इकोनॉमी है वो एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो तो एक अलग चीज हो गई। अदरवाइज कह रहे सबकी इनकम ऐड कर दो, जो आप इनकम मेथड में बोल रहे हो। किन सबकी? खर्चे ऐड कर दो सबके। किन सबके? तो कह रहे थे इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल्स, जिसको बोलते हैं हम हाउस होल्ड। सुनने पे ध्यान देंगे। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स, जिनका काम है कंजम्पशन। जिनका काम है कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड, फर्म्स। फर्म्स प्रोड्यूसर्स, उनका काम है प्रोडक्शन। थर्ड, गवर्नमेंट, उनका काम क्या है? लॉज फ्रेम करना, पॉलिसीज फ्रेम करना, इकोनॉमी को रन करना, और कुछ एक्टिविटीज अंडरटेक करना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा, या जो बेसिक नेसेसिटीज हैं गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी। फोर्थ सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। फोर्थ सेक्टर क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर। सुनने पे ध्यान देंगे। एक्सटर्नल सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ROW इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है? 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक अलग चीज है, ये एक अलग क्वेश्चन है, सुनने पे ध्यान देंगे। हाउस होल्ड और फर्म्स को कलेक्टिवली, हाउस होल्ड और फर्म्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो कौन से 2 सेक्टर्स में स्टडी कर रहा हूँ? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट नहीं होगा, फर्म और गवर्नमेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स ओनली। So if you are studying a 2 sector economy, इसका मतलब आप क्या assumption ले रहे हो? Government does not exist, external sector does not exist. अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या नहीं होगा? गवर्नमेंट जो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है वो नहीं होंगे। देयर विल बी नो टैक्सेशन, देयर विल बी नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ना तो गवर्नमेंट कोई खर्चा करेगी, ना गवर्नमेंट ग्रांट्स होंगी, ना सब्सिडीज होंगी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होगा। एट द सेम टाइम टैक्सेशन भी नहीं होगी।
नो टैक्सेशन, नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अगर टैक्सेशन नहीं होगी, इसका मतलब आप जितना भी कमा रहे हो वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा आप स्पेंड कर पाओगे। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड भी होती है, फर्म्स भी होते हैं, और गवर्नमेंट भी होती है। तो वो क्या होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। वो क्या होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड भी है, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट आ गई तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्सेशन आ जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगी। तो ये चेंजेस आएंगे थ्री सेक्टर में। और अगर फोर सेक्टर हो तो थ्री सेक्टर में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब फॉरेन ट्रेड नहीं है, नो इंपोर्ट्स नो एक्सपोर्ट्स, क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर में भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। थ्री सेक्टर में भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट आ गया बस, वो भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। फोर सेक्टर में हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, गवर्नमेंट भी है, और एक्सटर्नल सेक्टर भी है। तो एक्सटर्नल सेक्टर आने से क्या होगा, ओपन इकोनॉमी हो जाती है। ओपन इकोनॉमी इज वन विच इज डूइंग ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट्स भी हैं, एक्सपोर्ट्स भी। हमारे कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है। हमारे कोर्स में हम जो भी स्टडी करेंगे ना नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो जब हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर फोर सेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हमें पता नहीं होना चाहिए कि थ्री सेक्टर फोर सेक्टर होता क्या है, 12th के कोर्स में नहीं है, लाइफ में तो एग्जिस्ट करता है, कॉलेज में तो आएगा, बट पता होना चाहिए कि टू सेक्टर मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स ओनली, थ्री सेक्टर मतलब हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट, फोर सेक्टर मतलब हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो जब हम स्टडी करेंगे तो टू सेक्टर इकोनॉमी है सर्कुलर फ्लो। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम फोर सेक्टर इकोनॉमी में कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। लेकिन जब हम अभी एक चीज पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारे कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है। एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशन का जब हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारे कोर्स में सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है टू सेक्टर इकोनॉमी में। अभी समझ आया मैंने चैप्टर क्यों आपको अभी थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करे, ताकि जब मैं बोलूं कि बेटा ये गवर्नमेंट बजट में काम आएगा, ये आपको फॉरेन एक्सचेंज बीओपी में काम आएगा, ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में यूज होगा, तो आप रिलेट कर पाओ। अदरवाइज आप रिलेट ही नहीं कर सकते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं एक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ और बताऊंगा कि ये दूसरे चैप्टर में दोबारा यूज होगी, दोबारा बताऊंगा नहीं, यूज करूंगा। सेम चीज रिपीट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, तो अभी एक ही बारी ढंग से करी जाएगी। फोर सेक्टर में ये। अब हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।